ओके, हेलो स्टूडेंट्स। सो अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो खत्म हो गया। अपने को क्या पढ़ना है? लेंसेस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो जैसे अपन ने मिरर के बारे में पढ़े, मिरर में क्या हो रहा था? रिफ्लेक्शन हो रहा था। अभी मिरर की तरह ही लेंसेस है, ठीक है, बट उसमें रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, मिरर में क्या हो रहा था? लाइट रेज आ रही थी, रिटर्न जा रही थी। लेंसेस में क्या होंगी? लाइट रेज आएंगी और इस साइड में जाएगी। ठीक है, तो इसको अपन रिफ्रैक्शन बोलते हैं, इसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले लेंसेस के दो टाइप्स है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंसेस। ठीक है, अच्छा इनको मराठी में क्या बोलते, कुछ आइडिया है? जैसे लेंसेस के टू टू टाइप्स है। पहले कॉन्वेक्स लेंस एंड सेकंड कॉनकेव लेंस। दो टाइप के लेंसेस, सॉरी लेंथ नहीं, लेंस। कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। ठीक है, लेंसेस को मराठी में क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स को बहिर्वक्र भिंग और कॉनकेव को अंतर्वक्र भिंग। भिंग यानी लेंसेस। ठीक है, बट अपने को मराठी में याद नहीं रख रहा, इंग्लिश में लगना है। ठीक है, सो व्हाट इज कॉन्वेक्स लेंस? ऐसा लेंस जो मिडल में थिक रहेगा और सारे एजेस में कैसा रहेगा? थीन रहेगा। सो द लेंस which is thick at middle and thin at ends। ठीक है, ऐसा लेंस जो मिडल में कैसे रहेगा? थिक रहेगा और एंड्स पे कैसे रहेगा? थीन रहेगा। ऐसे लेंस को क्या बोलेंगे अपन? कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, सो ये हो गया आपका कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, यहाँ पे कैसे थिक है और एंड पे कैसा है? थीन है। बट इसका कैसा हो गया? ये साइड व्यू हो गया। जब अपन ये मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस है, इसका साइड व्यू है, तो ये कैसे मिडल में थोड़ा थिक है और एंड्स में कैसा है? थीन है। ठीक है, बट इसको फ्रंट व्यू से देखेंगे तो सर्कल दिखेगा अपने को। एग्री? जैसे मिरर के केस में देखो, ये मिरर भी है, तो मिरर में कैसे जैसे सर्कल था वैसे ये भी एक सर्कल है। ठीक है, बट इसको साइड व्यू से देखते हैं तो ऐसा कर्व दिख रहा था। इसमें कैसे बीच में थिक दिखेगा, एंड्स में थीन दिखेगा। ठीक है, सो द लेंस विच इज थिक एट मिडल एंड थीन एट एंड्स। ठीक है, नाउ दिस लेंस इज अगेन आल्सो कॉल्ड एज कन्वर्जिंग लेंस। लेंस को अपन कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। सो क्यों कन्वर्जिंग लेंस बोलते होंगे? जैसे कॉनकेव मिरर को अपन कन्वर्जिंग मिरर बोल रहे थे क्योंकि लाइट रेज को कन्वर्ज कर रहा था एक पॉइंट पर। अभी ये लेंस कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस दोनों की प्रॉपर्टी अप्रोक्सीमेटली आपको सेम मिलेंगी। जैसे कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव लेंस, इनकी प्रॉपर्टी सेम मिलेगी। ठीक है, सो कॉनकेव मिरर लाइट रेज को कन्वर्ज कर रहा था, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस लाइट रेज को कन्वर्ज करेगा। सो इंसिडेंट रेज अगर इसके ऊपर फॉल्स कर दिए तो ये क्या करता है? इंसिडेंट रेज को एक जगह पर कन्वर्ज करता है, लाइक दिस। ठीक है, सो इंसिडेंट रेज अगर इसके ऊपर फॉल्स कर दे तो ये लाइट रेज को कन्वर्ज करता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, सो कॉन्वेक्स लेंस is also called as converging lens। क्या बोलते हैं इसको? converging lens। why? because it converts the incident light rays। इंसिडेंट लाइट रेज को कन्वर्स करता है। now convection lens इसके अपोजिट। so the lens which is thin at middle and thick at ends। मिडल में कैसे रहेगा? थीन रहेगा और एंड में कैसे रहेगा? थिक रहेगा। जैसे मेरे पास
कॉन्केव लेंस भी है, ठीक है। सो देखो ये इसकी जो एंड्स है ये कैसे थीन है, सॉरी थिक है, और मिडल में कैसा है थीन है, ठीक है। इसको अगर साइड व्यू से फ्रंट व्यू से देखेंगे तो आपको सर्कल दिखेगा, जैसे ये दिख रहा था, ठीक है। तो इसकी डायग्राम कैसे बनाते हैं अपन, लाइक दिस। ये हो गया आपका कॉन्केव, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये हो जाएगा आपका कॉन्केव लेंस, ठीक है। नाउ इसको अपन डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। कौन से मिरर को डाइवर्जिंग मिरर बोल रहे थे, कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर बोल रहे थे, इधर कॉन्केव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। उल्टा हो गया है, थोड़ा इंटरचेंज हो गया है। जो कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी वो कॉन्वेक्स लेंस में आ गई, कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी कॉन्केव लेंस में आ गई, इंटरचेंज हो गए, ठीक है। अभी आगे देखो और प्रॉपर्टीज आएंगे इसे। तो इसके ऊपर अगर इंसिडेंट रेज फॉल्स कर दिए, लाइक दिस, तो ये क्या करता है, इनको डाइवर्स करता है, दूर भगाता है। देखो सभी दूर जा रहे हैं, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, डाइवर्जिंग लेंस। सो दिस कॉन्केव लेंस is also called as diverging lens, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस दोनों कैसे है, कन्वर्जिंग है। किसी एक का याद रख दिया तो बाकी अपने आप हो जाएंगे। कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग, उल्टे उल्टे, कॉन्केव कॉन्वेक्स, और कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्केव लेंस ये क्या है, डाइवर्जिंग है, डाइवर्जिंग, नीचे लाइट रेज को डाइवर्स करते हैं, ठीक है। तो याद रहेगा। नाउ उसमें जैसे ऑप्टिकल सेंटर था, सॉरी उसमें कैसे पोल था, ठीक है। सेंटर पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड एज पोल। यहाँ पर पोल नहीं। अभी एक्चुअली देखो पहले इसका स्ट्रक्चर देखिए कि कैसे बने हुए हैं। जैसे देखो ये मैंने कॉन्वेक्स लेंस बनाया है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस किसका पार्ट है, दिस कॉन्वेक्स लेंस इज ए पार्ट ऑफ टू हॉलो ग्लास पेयर, दो हॉलो ग्लास पेयर का पार्ट है। जैसे देखो कॉन्केव मिरर क्या था, सिर्फ एक हॉलो ग्लास पेयर का पार्ट था। ये कैसे, ये जो लेंसेस है दो दो हॉलो ग्लास पेयर के पार्ट है, लाइक दिस। ये पहला हो गया, ठीक है, और ये दूसरा हो गया। तो ये जो लेंसेस है दो हॉलो ग्लास पेयर से बने हुए हैं, समझ में आ गया। लेंसेस दो हॉलो ग्लास पेयर से बने हुए हैं, और मिरर सिर्फ एक हॉलो ग्लास पेयर से बना हुआ था। कॉन्केव का भी बना लेता हूं, दो हॉलो ग्लास पेयर से बने हुए हैं। ना इसको कितने ऑप्टिकल सेंटर रहेंगे, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर नहीं, कितने सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेंगे। उसमें एक स्फेरिकल मिरर था तो एक सेंटर ऑफ कर्वेचर था, इसमें यहाँ पर एक सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा, यहाँ पर एक सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा, ठीक है। यहाँ पर एक सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो एक लेंस को दो सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेंगे। क्लियर हो गया। सो सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन लिखते हैं। that center of curvature, मिरर के केस में सिर्फ एक था, यहां पर दो रहेंगे, ठीक है। सो दिस surfaces of spherical lenses
surfaces of spherical lenses forms a part of hollow glass sphere. Those pairs hollow glass sphere, those pairs has a center. Those pair has a centers, not centers. Centers, and that's those centers are called as center of curvatures. यहाँ पर दो सेंटर ऑफ कर्वेचर्स है, ठीक है. सो जो स्पेरिकल लेंसेस है उसके जो सरफेसेस है एक्चुअली किससे बने हैं, दो हॉलो ग्लास पेयर से बने हुए हैं, ठीक है. दो हॉलो ग्लास पेयर है, दो पेयर के दो अलग अलग सेंटर रहेंगे, तो दो अलग अलग सेंटर है इसलिए दो सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेंगे. द सरफेस ऑफ स्पेरिकल लेंसेस फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ hollow glass pair है, सिंपली स्पेयर भी लिख दे चल देता है. सो फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ hollow glass pair, दोस पेयर हैज ए सेंटर, दो सेंटर आर कॉल्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर. जैसे मैं एक का बनाता हूँ दूसरे का आप लोगों को बनाना है, कॉन्वेक्स लेंस का बनाता हूँ मैं, ठीक है. ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ठीक है. तो इसका एक सेंटर और इसका एक सेंटर, इसको नाम देंगे अपन C1, इसको नाम देंगे C2, ठीक है. कॉन्केव का थोड़ा उल्टा बनेगा, कॉन्केव कैसे ऐसे बनेगा, बाहर के बाहर ही रहेंगे दोनों सर्कल, ठीक है. तो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेंगे लेंसेस के केस में. मिरर के केस में कितना था, सिर्फ एक था, ठीक है. सो सरफेसेस ऑफ स्पेयर forms a part of hollow glass pair, those pair has a centers and those center is called as centers of curvatures, ठीक है. बट इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर अपने को लाइन डायग्राम के टाइम काम नहीं आएंगे, इसकी जगह अपन F1 नाम देंगे, ठीक है. सो नाउ नेक्स्ट वन इज ऑप्टिकल सेंटर. व्हाट इज मीन बाय ऑप्टिकल सेंटर, जैसे मिरर में पोल था, यहाँ पर क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है. मिरर में क्या था, पोल था, इसमें क्या है, ऑप्टिकल सेंटर. व्हाट इज मीन बाय ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है भैया, ऑप्टिकल सेंटर सेंटर पॉइंट ऑफ स्पेरिकल लेंसेस is called as optical center. किससे रिलेटेड है ये, किसके तरह है, पोल की तरह. सेंटर पॉइंट ऑफ स्पेरिकल मिरर इज कॉल्ड एज पोल, सेंटर पॉइंट ऑफ स्पेरिकल लेंसेस इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है. मीन्स अगर इसको बनाने के लिए जाएंगे तो कैसे रहेगा, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस हो गया यहाँ पर इसके सेंटर पे, ठीक है. मीन्स इसको यहाँ से देखेंगे तो मिडल में दिखेगा इधर, ठीक है. बट इसको आगे से देखेंगे तो यहाँ पर दिखेगा सेंटर पे, ठीक है. तो ये क्या होगा, इसका ऑप्टिकल सेंटर. ये या कॉन्केव का ऐसा रहेगा, ठीक है. तो ये बोलो या ये बोलो, दोनों क्या है आपके ऑप्टिकल सेंटर. क्या है दोनों, ऑप्टिकल सेंटर. क्लियर हो गया. नाउ इसमें एक और टर्म पूछते हैं, दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंसेस. प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, जैसे मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस था वैसे लेंसेस का भी प्रिंसिपल एक्सिस है. जैसे मिरर में पोल था, यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है. वहाँ पर एक सेंटर ऑफ कर्वेचर था, यहाँ पर दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है. वहाँ पे कॉन्केव मिरर लाइट रेस को कन्वर्स करता था, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस लाइट को कन्वर्स करता है. वहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर लाइट रेस को डाइवर्स कर रहा था, यहाँ पर कॉन्केव मिरर लाइट रेस को
डाइवर्स करता है, सॉरी कॉन्केव लेंस लाइट रेज को डाइवर्स करता है। नाउ प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ lenses or lens, principal axis. So what is principal axis? The imaginary line passing through optical center, the imaginary line passing through optical center and perpendicular to both the faces of lens is called as principal axis. हाँ, क्या बोला है? ऑप्टिकल सेंटर समझ में आ गया, सेंटर पॉइंट ऑफ लेंस का जो सेंटर पॉइंट है उसको बोलते हैं अपन ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। नाउ प्रिंसिपल एक्सिस, देखो अपना लेंस है, ओके, ये हो गया इसका ऑप्टिकल सेंटर। सो क्या बोला है? इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू बोथ द फेसेस ऑफ लेंस। ये एक फेस हो गया, ये दूसरा फेस हो गया, तो ऐसी लाइन ड्रॉ करना है जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी और ये वाले फेस को और ये वाले फेस को दोनों को परपेंडिकुलर रहेगी। इसको बोलते हैं अपन प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये किसका हो गया? कॉन्वेक्स का। अगर कॉन्केव का बनाना है तो कॉन्केव का ऑप्टिकल सेंटर ये हो गया और ये क्या हो गया? प्रिंसिपल एक्सिस। तो दिस वन इज प्रिंसिपल एक्सिस। The imaginary line passing through optical center and perpendicular to the both the faces of lenses. lenses के दोनों फेसेस, इसको और इसको कैसे रहेगा? परपेंडिकुलर रहेगा और ऑप्टिकल सेंटर से वो पास होगा। इसको क्या बोलेंगे अपन? प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर हो गया? तो अभी तक के देखो क्या क्या पढ़े अपन ने? ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस, देन सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर अपने को ये इसमें काम ही नहीं आएगा, ठीक है। उसको भूल भी जाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेंसेज के केस में, ठीक है, बट मिरर के केस में बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ फोकस, जैसे मिरर के प्रिंसिपल फोकस थे वैसे ही लेंसेज के प्रिंसिपल फोकस, बट लेंसेज के प्रिंसिपल फोकस कितने होते हैं? 2। मिरर का कितना रहता था? 1 ही रहता था। लेंसेज के 2 रहेंगे। सो फर्स्ट principal focus of convex lens का प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। उधर कॉन्केव लेंस का प्रिंसिपल फोकस जैसा था वैसे इधर कॉन्वेक्स लेंस का प्रिंसिपल फोकस रहेगा। सो an incident rays are parallel to principal axis of convex lens। इंसिडेंट रेज कैसे रखेंगे अपन? प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल रखेंगे। किसका प्रिंसिपल एक्सिस? कॉन्वेक्स लेंस का। सो इंसिडेंट रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस meet at a point after the refraction। वहां पे क्या था? रिफ्लेक्शन के बाद सभी मिलते थे, यहां पर रिफ्रैक्शन के बाद मिलेंगे। सो मीट एट ए पॉइंट आफ्टर द रिफ्रैक्शन
मीट एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस लिखना है, मीट एट अ पॉइंट ऑन द principal axis after the refraction that point, इसमें दैट नहीं आएगा, दो हो जाएगा क्योंकि दो पॉइंट्स रहते हैं, चलो कोई नहीं, एक पॉइंट के लिए निकालते हैं अपन. दैट पॉइंट is called as principal focus of convex lens. ठीक है, क्या बोला है? इंसिडेंट रेज आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस मीट एट ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्रैक्शन. वहां पर रिफ्लेक्शन के, मिरर के केस में रिफ्लेक्शन बोले थे, यहाँ पर रिफ्रैक्शन बोला है. सो दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल फोकस. बट यहाँ पे दो प्रिंसिपल फोकस रहेंगे. ठीक है, देखो मैंने कॉन्वेक्स लेंस बना दिया, हमेशा इसके बीच में एक लाइन बनाना है. ठीक है, ये हो जाएगा उसका ऑप्टिकल सेंटर. दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, तो क्या बोला है? इंसिडेंट रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ठीक है, ये जो इंसिडेंट रेज है ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है. तो ये जितने भी इंसिडेंट रेज है जो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है, ये क्या करेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पे आके मिल जाएंगे आफ्टर द रिफ्रैक्शन. अभी रिटर्न नहीं आने वाले, आगे भाग जाएंगे क्योंकि ये लेंस है, लेंस में इस साइड से उस साइड जाते हैं. तो ये क्या हो जाएंगे? आफ्टर द रिफ्रैक्शन सभी एक पॉइंट से ट्रेवल करेंगे लाइक दिस. ठीक है, सो ये जो पॉइंट है इसको बोलेंगे अपन फोकस. ठीक है, तो लेंसेस के दो फोकस है. जैसे ये एक हो गया, अगर मैंने इस साइड में पैरेलल रखे तो, इस साइड में अगर इंसिडेंट रे पैरेलल रखे तो क्या होगा? ये भी तो इधर आके मिल जाएंगे ना. एग्री और नॉट? ये एक फोकस मिल जाएगा. सो फोकस इसके दो हो सकते हैं, इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है. ठीक है, तो लेंसेस को दो फोकस रहते हैं जिसको अपन f1 f2 नाम देते हैं. क्या नाम देते हैं? f1 एंड f2. ठीक है, यहाँ पर आगे समझ में आ जाएगा, इसको इग्नोर करो थोड़ी देर. सो इंसिडेंट रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस मीट एट ए पॉइंट आफ्टर द रिफ्रैक्शन ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पे आके वो सभी मिलते हैं रिफ्रैक्शन के बाद, गए पैरेलल, आगे जाके मिल गए क्योंकि एक कन्वर्जिंग मिरर है. सो जो पॉइंट पे आके मिलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, वो पॉइंट को बोलते हैं अपन फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस. नाउ फोकस ऑफ कॉन्केव लेंस. सो प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी कॉन्वेक्स हो गया, कॉन्केव लेंस. ठीक है, तो ये किसके बराबर रहेगा? जैसे देखो ये कॉन्वेक्स लेंस कॉन्केव मिरर की तरह है, तो ये कौन सा है? कॉन्केव लेंस है तो कॉन्वेक्स मिरर की तरह रहेगा. सो एन इंसिडेंट रेज parallel to principal axis of concave lens appears to diverge
incident rays are parallel to the principal axis of concave lens appears to diverge from a point on the principal axis after the refraction, and that point is called as principal focus of कॉनकेव लेंस। इसमें क्या हो रहे थे, डायरेक्टली मीट हो रहे थे, या तो मीट नहीं होंगे, डाइवर्ज होते हैं। तो कैसे होंगे, अपीयर होके निकल के डाइवर्ज हो रहे, ऐसे अपीयर होंगे। जैसे कॉन्वेक्स मिरर के केस में हो रहा था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉनकेव लेंस के साथ होगा। ठीक है, सो ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। देन क्या बोला, इंसिडेंट रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इंसिडेंट रे को कैसे रखना है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, सो देखो अभी ये कैसे अपेयर होंगे कि भैया ये ऐसे अपेयर होंगे कि ये एक पॉइंट से, प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट से, जैसे यहां से निकल कर ये जैसे प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट से निकल कर ये क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहे, ऐसे अपीयर होंगे। ये वाला भी कुछ ऐसे ही रहेगा। ठीक है, सो ये जो पॉइंट से निकल रहे इसको क्या बोलेंगे अपन, फोकस। ठीक है, देखो अभी इंसिडेंट रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इंसिडेंट रेज, इंसिडेंट रेज कैसे, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है। इंसिडेंट रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस appears to diverge from a point on the principal axis। प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट से निकलकर ये ऐसे अपीयर हो रहे कि यहाँ से निकलकर ये इस साइड में डाइवर्ज हो रहा है, ये वाला इस साइड में डाइवर्ज हो रहा है, ये वाला इस साइड में डाइवर्ज हो रहा है, ये वाला इस साइड में डाइवर्ज हो रहा है। अपने को ये जो बीच की लाइन है यहाँ से डाइवर्ज करना है, यहाँ से करते हो आप लोग, ये बीच वाली लाइन, इसमें भी बीच वाली लाइन से कन्वर्ज करना है। ठीक है, तो इसका जो फोकस है एक कॉन्वेक्स मिरर के साथ कंपेयर करना है, और इसका फोकस है ये कॉनकेव मिरर के साथ कंपेयर करना है। ठीक है, इसमें जैसे दो फोकस थे, अगर इस साइड से लाइट रेस फॉल्स करेंगे तो इसके भी दो फोकस आएंगे। ठीक है, तो ये ऐसे इस साइड में जाएंगे, यहाँ से निकल कर ऐसे जा रहे ऐसे अपीयर होंगे। ठीक है, सो अभी अपन कंप्लीट डायग्राम बनाएंगे, जैसे कॉनकेव की एक बनाएंगे, कॉन्वेक्स की एक बनाएंगे। ठीक है, सो क्या क्या पढ़े, कॉन्वेक्स लेंस को अपन कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, बिकॉज वो लाइट रेस को कन्वर्ज करता है। देन उसके दो सेंटर ऑफ कर्वेचर रहते हैं। देन ऑप्टिकल सेंटर पॉइंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस और स्पेरिकल लेंसेस इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल सेंटर। देन प्रिंसिपल एक्सिस के बोलेंगे इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू बोथ द फेसेस ऑफ लेंसेस के दोनों फेसेस को कैसे रहेगा, परपेंडिकुलर, तो वो लाइन को क्या बोलेंगे अपन, प्रिंसिपल एक्सिस। देन प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस का प्रिंसिपल फोकस, इंसिडेंट रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मीट एट ए पॉइंट आफ्टर द रिफ्रैक्शन ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज फोकस। तो कॉन्वेक्स को दो फोकस रहेंगे, कॉनकेव को दो फोकस रहेंगे। कॉनकेव के कैसे रहेंगे, इमेजिनरी रहेंगे, क्योंकि डॉटेड लाइन से बने रहते हैं। ठीक है, सो इंसिडेंट रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस
appears to diverge from a point on the principal axis and that point is called as focus. ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा आपका कॉन्वेक्स, सॉरी यार, ठीक है, ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर. ठीक है, सो ऑप्टिकल सेंटर, फिर इधर रहेगा अपना F1. ठीक है, जितना ये डिस्टेंस है उतने ही डिस्टेंस पे यहाँ पर रहेगा F2. हाँ, यहाँ पर एक मिस्टेक करते हैं अपन, ये वाले लाइन से डिस्टेंस मेजर करते हैं, नहीं, ऑप्टिकल सेंटर वाली जो लाइन है, मिडल वाली लाइन, वो वाले लाइन से F1 का डिस्टेंस मेजर करना है. अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये वाला भी अपने को 3 सेंटीमीटर लेना है. ठीक है, देन यहाँ वो वाले किस में क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर था. ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगा, 2F1 रहेगा. 2F1 मीन्स F1 हो गया, ये वाला डिस्टेंस F1, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2F1 मीन्स ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस कैसे रहेगा, सेम रहेगा. जैसे वहाँ पर देखो मिरर के किस में कैसे था, पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम था. यहाँ पर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम रहेगा. जैसे F2 है, आगे क्या रहेगा 2F2. ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, 2 फोकस रहेंगे. ठीक है, ये हो गया आपका कॉन्वेक्स का. व्हाट अबाउट कॉनकेव, कॉनकेव का भी ऐसे ही रहेगा. जहां पे ये वर्टिकल लाइन है वहां पर ऑप्टिकल सेंटर मिडल में. ठीक है, अभी ऑप्टिकल सेंटर टू, अगर ये 3 सेंटीमीटर दैट इज F1, तो इस साइड में भी 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना है दैट इज F2. ठीक है, इतने ही डिस्टेंस पे और आगे एक पॉइंट लेना है, वो रहेगा आपका 2F1. इतने ही डिस्टेंस पे आगे और एक पॉइंट लेना है, वो रहेगा 2F2. क्लियर हो गया. ठीक है, जैसे वहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर था, यहाँ पर 2F1 है. जैसे वहां पर सेंटर ऑफ, बट यहाँ पे F1 F2 है, वहाँ पे सिर्फ एक ही फोकस था, यहाँ पर 2 फोकस है. वहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर था, यहाँ पर 2F1 एंड 2F2, ये 2 चीज़ें हैं. ठीक है, यहाँ पे भी वैसे ही. ठीक है, तो सेम चीज़ें यूज़ करना है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी है. ठीक है, ये कौन सा कन्वर्जिंग, जैसे लाइट को कन्वर्स कर रहा था, तो कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर लाइट रेज को कन्वर्स करते हैं. इनकी इमेज भी सेम ही मिलेंगे आपको, जैसे उसके इमेज मिल रहे थे कॉनकेव मिरर के, वैसे ही कॉन्वेक्स लेंस के इमेज मिलेंगे. ये लाइट रेज को डाइवर्स करता है, वैसे कॉन्वेक्स मिरर कर रहा था. ठीक है, तो इसके जैसे इमेज मिले, सॉरी, कॉन्वेक्स मिरर के जैसे इमेज मिलते थे वैसे ही इसके इमेज मिलेंगे. ठीक है, सो कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है. अगर वो समझ में आ गया तो ये वाले बहुत ईजी लगेंगे.